हथियार के तौर पे लेती है, तब वो 55 करोड़ रुपया भाजपा को देती है। यहां पर भी फर्जीवाड़े से जमीन को किसी और का जो जमीन है उसको छुपाकर मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसमें हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन को भी गिरफ्तार किया गया। वो हमारे पार्टी के लीडर भी। हम लोग इस बात को इसलिए बार बार उठाता हूं कि जहां मनी का ट्रेलिंग नहीं हुआ, जहां लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, वहां पीएमएलए आता कहां से? और जहां अब यह स्पष्ट हो गया कि जो शरद चंद्र रेड्डी जो सीधा तौर पर 55 करोड़ रुपए भाजपा को देता है और भाजपा उस बॉन्ड को भुना भी लेती है, तो वहां पीएमएलए नहीं होता। लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, चुनाव आयोग बोलता है। चुनाव आयोग जांच करवाए। आज देश में जितने एविएशन के सेक्टर में जो एजेंसियां काम करती, इस देश में हेलीकॉप्टर का स्कैरसिटी हो गया। %55 एयरक्राफ्ट या फ्लाइंग मशीनें वो भाजपा के द्वारा आरक्षित कर ली गई। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में यही प्रतिशत से और थोड़ा ज्यादा भाजपा को अकेले मिला, अब एयरक्राफ्ट भी उसी तरह का हो गया। तो कहां से लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहेगा? समतल भूमि कहां है? कल मोदी जी ने एक बड़ा अजीब सा एक बयान उनका चल रहा था कि वो शायद दिल्ली से बंगाल की कोई कृष्णनगर से भाजपा की प्रत्याशी कोई है, श्रीमती राय, उनको फोन करके कहा कि बंगाल से जो 3000 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त किए वो बंगाल के लोगों के बीच में बांट देंगे। मोदी जी, जो स्विस बैंक में जमा रुपया आना था वो 15 लाख कहां गया? अब बताइए, अब मोदी जी ईडी के रकम, इसका मतलब अब ईडी भी जो रकम सीज करती है वो भाजपा के खाते में जा रहा है। एक लेमैन होकर तो मैं यही समझ पाता हूं, नहीं तो मोदी जी कैसे बांट देंगे? अब सीधा प्रलोभन दिया जा रहा है और चुनाव आयोग मौन है, क्योंकि लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती।
अजीब सा यहां पर एक माहौल बनाकर रख दिया गया। 17 चुनाव लोकसभा के हो चुके, इतना डर और आतंक का माहौल आज तक नहीं रहा। लोगों में उत्साह और उल्लास होना चाहिए था, वह आशंकाओं से भर गया, क्योंकि यह चुनाव लोकतंत्र में नहीं हो रहा, लोकशाही में नहीं हो रहा। यह चुनाव ही फांसीवाद और डिक्टेटरशिप को स्थापित करने के लिए हो रहा है। हम लोग जानते हैं झारखंड को, जानते हैं यहां के इस देश के मेहनत कश आवाम को। भाजपा के अपने कार्यकर्ता भाजपा के लीडरशिप से आतंकित है। बाहर से बुला बुलाकर उम्मीदवार उनको देना पड़ रहा। मुझे तो आज आपके बीच में ये बात कहने को कहा गया है भाजपा के मित्रों के द्वारा कि कम से कम 20% आरक्षण तय हो सीटों के बंटवारे में, क्योंकि उनके यहां जो 13 उम्मीदवार हैं, यदि रिजर्व कैटेगरी को छोड़ दे जो 7 है, वो सभी बाहर से आए हुए। तो ये अपील भी उन लोगों ने कहा कि आप ही कर दीजिएगा, हमारी कोई सुनता नहीं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी बाहरी, मुख्य सचेतक भी बाहरी, उनका अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें संगठन महामंत्री, वो तो खैर आरएसएस के हैं, उनके विषय में नहीं कहूंगा। तो यही बातें कहनी थी आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। यही तो विडंबना है, दिया तले अंधेरा।